कल हमारा भारत देश 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। कल हमारे भारत देश का 75वां गणतंत्र दिवस है। आज हम मौजूद हैं गुढ़ियारी के, जहां पर भाजपा गुढ़ियारी मंडल द्वारा यहां पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। यहां पर हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं आखिर कल वो गणतंत्र दिवस पर हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप कल हमारी भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कल हमारा भारत 75 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी गुढ़ियारी मंडल द्वारा हम सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ के समर्थन से आज हम सभी ठक्करवा वार्ड के झंडा चौक पर हम सभी भारत माता की आरती, भव्य आरती आज रखी गई है, जिसमें आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के क्षेत्रवासी सब यहाँ पर उपस्थित होकर भारत माता की जयकार के साथ एक सफल 75वें गणतंत्र दिवस को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस प्रकार से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जहां पर सर हर कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में पहुंचकर झंडा फहराएगा, सर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एक संकल्प के साथ हमने आगे बढ़ने का एक संकल्प लिया है। यह संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ता हर वार्ड में, हर अपने बूथों पर कल झंडा फहराएगा। इस झंडे के अवसर पर हम सभी एक अच्छा संदेश के साथ लोगों के बीच जाएंगे कि हमारा देश जो इस अखंड भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी आगे बढ़ रही है, वो नेतृत्व को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस नेतृत्व के साथ हम सभी आगे बढ़ने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी गुढ़ियारी मंडल यहाँ पर भारत माता की आरती कर रही है और कल सभी वार्डों में भी झंडा फहराएगी। सर, जिस प्रकार से हम जानते हैं हमारे भारत देश में कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, कई ऐसे लोकतांत्रिक मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करते आ रही है। उसमें से एक मामला है धर्मांतरण का। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मांतरण एक ऐसा मामला है जो प्रत्येक अभी पूरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और इसके लिए हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी की एक गाइडलाइन बनाई है कि हम धर्मांतरण को कैसे रोकेंगे। इसमें हम सभी एक काम करने के लिए अभी आगे चल के किस तरह से हम धर्मांतरण को रोक सकते हैं, इसके उपलक्ष्य में पूरे अभी एक रणनीति के तहत हम सभी भी युवा मोर्चा कार्यकर्ता, चाहे प्रत्येक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी भीड़ के इसमें काम करेंगे। सर, 75वें वर्ष में जहाँ पर हमारा भारत देश प्रवेश करना जा रहा है, तो आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं? सर, अभी बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का विकास, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव जाग रहा है, जिसकी मूल्य हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लाखों हमारे लोग कुर्बानी दिए, उनकी आहुति दी गई। और जिनको जिस तरीक़े से इतना इससे पहले आज से 7 साल पहले इतना ज़्यादा लोगों में जागरूकता नहीं थी, इतने ज़्यादा मतलब आगे आके नहीं होते। आज पहले अभी के माहौल में ऐसा हो रहा है कि हर घर में जो है ना तिरंगा लहरा रहा है और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भाव से ओत-प्रोत हैं और खुल के लोग हम भारतीय हैं गर्व कर रहे हैं। और एक ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो संभव हो सका है। जनमानस में जागरण की भावना हुई है, देश प्रेम की भाव जगी है। सर, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन सर कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकत्र हुए हैं। पूरा युवा मोर्चा है, गुढ़ियारी मंडल है, महिला मोर्चा है, गुढ़ियारी ओबीसी मोर्चा है। ये सब मोर्चा मिल के हम लोग कार्यकर्ता एकत्र होकर ये सब कार्य कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से सीए और एनआरसी का भी मुद्दा अभी बीच में उठा था, जहां पर हम जानते हैं कि दिल्ली को घेरा गया था, अभी किसान मुद्दा है सर, तो लगातार विपक्ष को, बीजेपी को जो सत्ता में है, उसको घेरने का प्रयास कर रही है सर। तो आखिर ये आपको सही लगता है कि सर किसान रोड पर उतर रहे हैं, क्या ये सही है सर? देखिए, जिस प्रकार से अभी जो किसानों के ऊपर मुद्दा आई है, वह एक पूरा जनहित के लिए कार्य करती है। आज हमारे देश में किसान एक अलग ही कैटेगरी में जो आती है, जो है सबसे प्रमुख है किसान। हम किसान के लिए अभी हमारी जो रणनीति जो बनाई गई है, उसमें हम पूरा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो प्रत्येक रूप से किसानों के ऊपर ध्यान दे रही है और उनके ऊपर एक कैसी विकास किया जाए, एक किसान वर्ग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी एक रणनीति के तहत आज नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार काम कर रही है, जो एक सफलतापूर्ण आने वाले समय में भी और आने वाले जनरेशन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर और कुछ मुख्य लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि और कुछ मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। सर, जिस प्रकार से सर यहाँ पर किसान सर तीनों कृषि बिलों को लेकर लगातार विरोध करते आ रहे हैं, क्या वो सही है सर? क्योंकि कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जो किसानों के हित में, लेकिन अब वो बीजेपी कर रही है। क्या आपको सही लग रहा है सर कि कांग्रेस ऐसा काम कर रही है? नहीं, तो सरासर गलत कर रहा है कांग्रेस जो कर रहा है। उसका बोलने का मतलब है कि पूरी तरह से किसान बिल को ही वापस किया जाए।
वो ये नहीं समझ रहा सिर्फ धान और आपको दाल, ये दो चीज़ दो ही मुद्दे पर उन लोग कह रहा है, और तीसरा मुद्दा छू नहीं रहा है। जैसे हमारे देश का अंगूर है, सेब है, सीताफल है, जिस प्रकार का जो माने बाहर से हमारा आता है, दूसरा राज्यों से आता है, तो उन लोगों को अगर दाम नहीं मिलेगा तो उन लोग कहाँ जाएगा। हमारा धान वाले को जो न्यूनतम दाम है वो सब तो सेट कर दिया गया है ज़बरदस्ती का। इन लोग किसान के नाम, अगर किसान होते तिरंगा नहीं तोड़ते, किसान होते तो उन लोग जाके पुलिस वाले पे ट्रैक्टर नहीं चलाते, किसान होते उन लोग पुलिस को मार मार के भगाते नहीं, काटते नहीं। अगर वो लोग किसान होते तो भारत का झंडा को अपमान नहीं करते। वो किसान होते तो पुलिस वाले किस प्रकार से उस दिन देखे होंगे 26 तारीख का दिन, किस प्रकार से बेचारे लोग कूद कूद के नाली पे गिर रहा था। वो लोग किसान हो सकता है? नहीं। किसान वो होता है जो भारत का अन्नदाता कहा जाता है, और उनको हर प्रकार का, देखिए अगर किसान मुद्दा होता तो आज 3 राज्यों में, राजस्थान में, पंजाब में और आपका अरुणाचल में, कहीं 3 राज्यों में आपको चुनाव, यूपी में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, तीनों जगह आपको पूरी तरह किसान विरोधी ही मतदान पड़ा है। अगर किसान मुद्दा होता तो क्यों नहीं बीजेपी हारा। वो लोग बोलते हैं कि हर बात में बोलते हैं कि भाई ईवीएम। अगर ईवीएम सच है वो तो बैलेट पेपर में हुआ था, तो बैलेट पेपर वाला फिर क्यों उसका विरोध में नहीं बोलते हो। बैलेट पेपर तो कोई बदल नहीं देता है, कोई छाप नहीं देता है, कोई बैलेट पेपर तो लेके चला नहीं जाता है, फिर उस विषय में क्यों नहीं बोलता वो। अब उसमें क्या बोलते हैं कि लोग धमका के वोट लिया। अरे आज ऐसा स्थिति है, हर एक गांव में हर पार्टी के लोग हैं, और हर पार्टी के लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्थिति में बैलेट पेपर बोलिए, दरार धमका के बोलिए, नॉमिनेशन रुकवाना बोलिए, ये सब असंभव चीज़ है। ये जो होता है मात्र बंगाल जैसा राज्यों में होता है, और जो गुंडागर्दी पुलिस लोग करता है वो सब राज्यों में हो सकता है, और होता भी है। दूसरे राज्यों में अभी तक इस शुरुआत हुआ नहीं है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा और अगला दूसरे राज्यों में होगा भी नहीं। ठीक है सर। जिस प्रकार से सर अब हम आते थे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना जो शुरू की गई थी, क्या वो योजना सफल हुई है सर? सफल होने नहीं दे रहा इन लोग। सफल बहुत ही अच्छा मुद्दा है और बहुत ही अच्छा आपको कार्यक्रम है वाला। उस धन से आपको, अभी आप देखते होंगे बहुत आदमी आपको देखिए गाय पालते हैं, और गाय पालने के बाद जब दूध खत्म हो जाता है तो उसको भगा देते हैं। तो उस गाय को लेकर आज गौशाला बनाया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ में कम से कम 50 जगह है। गौशाला में जब हम दे देते हैं गाय को तो किसी प्रकार का गाय का हानि नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ आदमी लोग 1-2 को अफवाह बना के पूरा समाज को, पूरा हिंदू धर्म को, ये गौ रक्षा संस्था को बदनाम करने का बहुत बड़ा एक तो बीड़ा उठा के रखे हैं। इन लोग पूरे देश और हिंदू के विरुद्ध में षड्यंत्र रच के कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे विरोधी पार्टी जितने हैं हमारे देश के, जैसा किसान बिल का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, किसान बिल का विरोध करने वाले सभी का सभी आपको किसान विरोधी है। जिस प्रकार से यहाँ पर अनेकों मुद्दों को लेकर हमने आज बीजेपी गोढ़ियारी मंडल से बात किया, उन्होंने बेबाकी से हर क्वेश्चन का जवाब दिया। कैमरामैन तुषार के साथ मैं जय वाधवा, CG सुपर न्यूज़ रायपुर।